You are watching Big News Analysis. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं बिग न्यूज एनालिसिस। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है गोल्ड प्राइस हाइक को लेके है कि गोल्ड प्राइस जो है इतना ऊपर क्यों जा रहा है, जबकि ग्लोबल मार्केट में इसका इतना डिमांड नहीं है, फिर भी ये प्राइस इतना ऊपर क्यों जा रहा है। इसके ऊपर एक एनालिसिस करेंगे और एक पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ पे जो इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस है गोल्ड का, अगर हम 1 ओंस का देखें तो ये 28.3 ग्राम्स के आसपास होता है। 1 ओंस जो होता है तो उसका प्राइस जो है $1800 के आसपास है, जो काफ़ी हाई पहुंच चुका है। ये अगर देखा जाए तो पिछले कुछ 8-10 साल से ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस, मतलब एक प्राइस रेंज पे है। तो अगर इसको अगर देखें तो ये इतना हाई हाई पे क्यों पहुंच गया, और जबकि ये देखा जाए तो मार्केट में डिमांड अब इतना नहीं है कोरोना वायरस के कारण, जबकि इंडिया में या ग्लोबली कहीं भी इतना डिमांड नहीं है, फिर भी ये मार्केट इतना ऊपर कैसे पहुंच गया। तो अगर आप देखें तो जो इंडिया और चाइना है, सबसे ज़्यादा एक बिगेस्ट इंपोर्टर है ये गोल्ड के। और यहाँ पे इतना ज़्यादा डिमांड अभी नहीं है। अगर इंडिया की बात करें, आप देखेंगे तो ये जो अप्रैल और मई के महीने में इंडिया का जो इंपोर्ट है ऑलमोस्ट 99% डाउन था। दैट मीन्स इंडिया ने ज्वेलरी बाहर से इंपोर्ट नहीं किया है 99%, विच इज़ ना की बराबर है। आप सोच सकते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में जो लोग सरवाइव कर रहे हैं इस पेंडेमिक के साथ, तो ये लोग गोल्ड के बारे में कोई क्यों सोचेगा। और हालांकि अगर नहीं सोचेंगे तो क्यों इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया ज़्यादातर गोल्ड जो है बाहर से इंपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया में माइनिंग इतना है नहीं। और कुछ बहुत ही रेयर केस में माइनिंग होता है जो कि बहुत कॉस्टली, मतलब उसका जो गोल्ड का वैल्यू है वो माइनिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से इंडिया में ऑलमोस्ट ना के बराबर माइनिंग होता है। तो इसीलिए इंडिया जो है मोस्टली सारे गोल्ड बाहर से इंपोर्ट करता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो डिमांड इतना नहीं है इंडिया में, फिर भी ये प्राइस इतना हाई क्यों जा रहा है। तो इसके ऊपर एक आगे डिटेल्स बताएंगे। अभी वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, यहाँ पे हम एक चीज समझते हैं कि इंडिया में जो है ये ज्वेलरी का प्राइस जो है कौन डिसाइड करता है और कैसे डिसाइड करता है। अगर आप देखें तो इंडिया में एक ज्वेलरी एसोसिएशन है जिसका नाम है IBJA, जो इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के नाम से, जो फुल फॉर्म है उसका, उसके नाम से जाना जाता है। तो ये एक एसोसिएशन है जिसके अंदर ऑलमोस्ट जिसके अंदर 10 बहुत बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं। ये ज्वेलर्स जो हैं ये मिलके आई मीन ये डिसाइड करते हैं कि इंडिया में गोल्ड का प्राइस क्या होना चाहिए। और ये जो डिसाइड करते हैं ये कुछ इंटरनेशनल प्राइस को लेकर डिसाइड करते हैं। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर होता है, क्या क्या फैक्टर है कंसिडर करते हैं। तो ये जो एसोसिएशन है, अगर आप देखेंगे तो ये एसोसिएशन जो है 1919 में ये शुरू हुआ था। हाल ही में मेरे ख्याल से पिछले साल इसका जो है इन्होंने 100 ईयर सेलिब्रेट किया था। तो ये जो एसोसिएशन है ये इंडिया में डिसाइड करते हैं कि गोल्ड का प्राइस क्या होना चाहिए। ये जो एसोसिएशन है IBJ है, ये डिसाइड करते हैं बेसिकली चार फैक्टर को लेके। एक तो पहला आपका हो गया इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस, सेकंड हो गया आपका रुपीज टू डॉलर कन्वर्जन, थर्ड हो गया आपका टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स एंड अदर टैक्स, फोर्थ आपका हो गया इसमें मतलब रिटेलर्स प्रॉफिट मार्जिन। ये चारों कंसीडर करके ये लोग डिसाइड करते हैं कि इंडिया में इसका प्राइस क्या होना चाहिए। इस बेस पे ये गोल्ड का प्राइस फिक्स करते हैं। तो ये एसोसिएशन के द्वारा जो भी प्राइस फिक्स होता है तो इसको पूरे इंडिया में वही प्राइस फॉलो होता है।
इसका कैलकुलेशन जो होता है एक सीधा सेम आप कंसीडर कर सकते हैं, जैसे ऑयल प्राइस कैलकुलेट होता है उसी टाइप का है कंसेप्ट है, यहाँ पे यूज होता है। क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट का प्राइस जैसे गोल्ड का जो भी होगा उसको कंसीडर करते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है, फिर इसके बाद इसको कंसीडर किया जाता है कि जो डॉलर टू INR कन्वर्जन रेट का क्या चल रहा है अभी, और रिटेलर का प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ये सब जुड़ के एक ओवरऑल प्राइस बन के आता है जिसको इंडिया में फिक्स किया जाता है, और ये पूरा प्राइस इंडिया में सारे इसको फॉलो करते हैं। दोस्तों यहाँ पे गोल्ड प्राइस जो है इंटरनेशनल मार्केट में क्यों राइज कर रहा है और इसके पीछे क्या रीज़न है, एक हम देखते हैं, चलिए देखते हैं इसके ऊपर। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है अब देखें तो ग्लोबली अभी गोल्ड का इतना डिमांड नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में आप देखेंगे तो यूरोप और USA में जो इन्वेस्टर हैं ये लोग, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने गोल्ड में काफ़ी इन्वेस्ट किया है। गोल्ड में इन्वेस्ट किया है मतलब गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक सेफ हेवन माना जाता है, जहाँ पे कि लॉसेस की चांसेस बहुत कम होता है। तो इसलिए जब ये पैंडेमिक सिचुएशन में सारा मार्केट सिचुएशन ख़राब हुआ तो USA में और यूरोप में बहुत सारे इन्वेस्टर ने, उन्होंने क्या किया, उनका जो भी सारा पैसा था वो उठा के इन्होंने सेफ हेवन में यानी गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये इन्होंने जब यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो वहाँ पे जो डिमांड है वो बढ़ गया, यूरोप में और US में गोल्ड का डिमांड बढ़ गया। इसकी वजह से उसका प्राइस जो है कहीं ना कहीं डिमांड की वजह से वहाँ पे बढ़ा है इंटरनेशनल मार्केट में। तो वो प्राइस जो है कहीं ना कहीं जाके फिर इंडिया को, जब वो प्राइस के ऊपर इंडिया जब कंसिडर करता है तो इंडिया का प्राइस भी गोल्ड का कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। जो USA में और EU में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं ये लोग ETA में इन्वेस्ट करते हैं। ETA मतलब हो गया ये आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जिसका फुल फॉर्म है ये एक तरह सा आप समझ लीजिए एक जैसे शेयर मार्केट्स का शेयर होता है, जैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसी तरह है। यहाँ पे ये लोग फिजिकली गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये गोल्ड का शेयर ले रहे हैं, कुछ गोल्ड का शेयर खरीद रहे हैं जो अपने पास रख रहे हैं, और बाद में जब ये मार्केट सिचुएशन रिकवरी करेगा या उनको कहीं और इन्वेस्ट करना होगा तो वो क्या करेंगे, फिर वो शेयर को बेच के बाद में वो पैसा वो कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। दैट मीन्स अगर सपोज आगे जाके सिचुएशन ठीक होता है और मार्केट में उनको लगे कि कहीं और उनको ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है तो वो वहाँ से सारा पैसा निकाल के फिर दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। फिर वहाँ पे जो है गोल्ड का प्राइस, जो डिमांड है वो कम हो जाएगा, इंटरनेशनली वो प्राइस भी कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो है प्राइस है वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो पैंडेमिक शायद नॉर्मल सिचुएशन होगा तो अगर इंडिया, चाइना या अदर रीजन से वहाँ यहाँ भी लोग फिर गोल्ड खरीदना शुरू कर देंगे तो फिर यहाँ पे भी एक तरह से डिमांड क्रिएट हो जाएगा। देखिए गोल्ड अभी आगे किस तरह से जाने वाला है, किस डायरेक्शन में जाना है, इसका प्राइस बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे दोनों फैक्टर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। आप देखेंगे तो इंटरनेशनल प्राइस हो सकता है वहाँ पे भी कहीं इन्वेस्टर अगर पैसा निकाल लें तो उसका भी प्राइस नीचे जा सकता है, और यहाँ पे अगर सिचुएशन ठीक हो इंडिया या चाइना में तो यहाँ पे अगर डिमांड क्रिएट होगा उसकी वजह से ही प्राइस ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए अभी एग्जैक्ट बताना बड़ा मुश्किल है कि गोल्ड का प्राइस किस डायरेक्शन में जाने वाला है, तो वो तो आगे पता चलेगा। एग्जैक्टली मार्केट जिस तरह से रिकवरी करेगा या जिस तरह से डिमांड बढ़ेगा तो उसके बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये एक एनालिसिस था कि गोल्ड का प्राइस क्यों इतना हाई जा रहा है, और आपको मैंने एक डिटेल्स बता दिया सारे पूरे एनालिसिस। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा ताकि बाकी सारे लोगों को भी इसके बारे में पता चले। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।